नमस्ते बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। जैसा कि मैं लास्ट में आपको वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोगों को अपने मम्मी पापा का कहना अवश्य मानना है, तो आप लोग मेरी बात को जरूर मानेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पाठ संज्ञा पढ़ा, आज हम उसके बुक एक्टिविटी पार्ट को करेंगे। हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया था, अब हम चलते हैं इसके बुक पार्ट की तरफ। बुक पार्ट में सबसे पहले बच्चों निम्न संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के आधार पर अलग अलग कीजिए। मैं आपको बताया था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आता है, जब भी नाम आ जाता है तो हमें उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक जब किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का एक पूरे समूह का नाम बताया गया होता है, सिर्फ पर्टिकुलर हमें उसकी जाति बताई गई होती है, मतलब हमें उसका सिर्फ समूह बताया जाता है, वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा मतलब हमें किसी भी चीज का भाव, किसी के मन का भाव या फिर कोई भी भाव को जब हम जानते हैं तो वहां भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए इसे आप एक्सरसाइज के द्वारा ज्यादा समझ पाएंगे। सबसे पहले जामा मस्जिद, पुस्तकें, वीरता, सुंदरता, शेर, कोलकाता, मदर टेरेसा, फूल और बचपन। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को समझाने के लिए। देखिए जामा मस्जिद दिया हुआ है, यानी मस्जिद अगर होता तो हमें लगता वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद वो क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन उसका एक नाम दे दिया जामा मस्जिद। अगर हमारे सामने राम मंदिर नाम दे दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा राम मंदिर का है अयोध्या में, हमें ज्यादा मेन क्या पता है? अयोध्या में। तो लेकिन हमें अगर मंदिर दे दिया जाए तो मंदिर तो बहुत सारे हैं, तो किस में आएगा? जातिवाचक में। ऐसी मस्जिद बहुत सारी हैं, लेकिन एक जामा मस्जिद अलग से नाम दे दिया तो क्या आया? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आया। पुस्तकें, अब पुस्तकें कब आएगा? जातिवाचक में। क्यों आएगा? क्योंकि हमें अगर एक अलग से पुस्तक का नाम दे दिया जाए, रामायण दे दिया जाए, महाभारत का पुस्तक का नाम दे दिया जाए, तो हम किस में डालेंगे उसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन पुस्तकें जातिवाचक संज्ञा में क्यों आया? क्योंकि पुस्तकें से हमें पता ही नहीं चला कौन सी पुस्तक है, तो पूरी जाति का पता लगा है तो आया जातिवाचक में। ओके, अब देखो वीरता। वीरता एक भाव है ना? किसी भी व्यक्ति का भाव है, वीरता का भाव होना, तो किसमें आया? भाववाचक संज्ञा में। इसी तरह कोलकाता शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक में। मदर टेरेसा किसी व्यक्ति का नाम है, आप जानते हो मदर टेरेसा कौन थी, तो हमें उसमें व्यक्तिवाचक में लिखना होगा। फूल जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर कमल का फूल, गुलाब का फूल आता है तो हम उसे किसमें डालेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। शेर एक जाति का नाम है, अगर वो किसी शेर का नाम पर्टिकुलर आएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, वरना वो जातिवाचक में। सुंदरता भाव है, बचपन भाव है। संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए इसके तीनों भेदों के उदाहरण दीजिए। ये काम हमें कॉपी में भी करना है, लेकिन बुक में दिया हुआ तो बुक में भी फिल करना है। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण ताजमहल और भारत। जातिवाचक संज्ञा में पुस्तक और गाय। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा है, इसका एक भेद, उसका उदाहरण क्या है? ममता और मिठास। इस तरह से हमने क्वेश्चंस को जाना। अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रत्येक के नाम को कहा जाता है संज्ञा, वर्ण नहीं कहा जाता, लिपि नहीं कहा जाता। प्रत्येक के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा शब्द केवल भाव का ज्ञान कराते हैं? तो उसमें क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक शब्द जो है वो भावों का ज्ञान कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 4 मित्रों के नाम लिखिए। राम, साहिल, पूजा और राधा। हमने यहाँ पर क्या किया? अपने मित्रों के नाम लिखे। तो हमने मित्रों के नाम लिखे,
अब हमें किन्हीं चार पशुओं के नाम लिखने हैं। चार पशुओं में क्या लिखा? गाय, बकरी, शेर और चीता। इस तरह से हमने अपना बुक एक्टिविटी पार्ट का कुछ पार्ट किया। अब देखिए पेज नंबर 29 पर दिए गए चित्र को देखकर इसमें संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। यहाँ पे बहुत सारे जानवर है ना, बच्चे, ये सब दिखाए हुए चीजें भी हैं, तो हमें उनमें क्या करना है? यहाँ पर उनमें से संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है। देखिए पहला चिड़ियाघर, तालाब, बंदर, हमें बंदर भी दिख रहा है तो हमने क्या लिखा? बंदर। फिर आकाश दिख रहा है, हमने आकाश लिख दिया। घास दिख रही है, हमने घास लिख दिया। शेर दिख रहा है, हमने शेर लिख दिया। बादल भी इस चित्र में दिख रहे हैं तो हमने बादल भी लिख दिया। पानी दिख रहा है तो हमने पानी लिख दिया। बच्चे दिख रहे हैं, हमने बच्चे लिख दिया। पेड़ भी दिख रहे हैं तो हमने पेड़ लिख दिया। पिंजरे भी हैं अलग अलग तरह के तो पिंजरे लिख दिया। और हाथी भी है। तो इस तरह से हमने सभी चित्र में से देखकर सभी चीजों का नाम लिख दिया। अब देखिए निम्न वाक्यों को संज्ञा शब्दों के द्वारा पूर्ण कीजिए। नंबर क, भारत, हमारा भारत देश महान है। नंबर ख, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नंबर ग, भारत की उत्तर दिशा में बड़े बड़े पहाड़ और दक्षिण में विशाल सागर है। तो इस तरह से हमने इसमें संज्ञा शब्दों से इसको पूरा किया। ओके बच्चों, आप लोग सभी अपना वर्क भी पूरा करें और समय से अपनी मैम को भेजें। चलिए अब इसमें चलते हैं हम अपने कॉपी पार्ट की तरफ। हाँ जी, कॉपी पार्ट पे देखिए पार्ट 6 संज्ञा। प्रश्न 1, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। जैसा कि हमने बुक में भी किया, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, बीकानेर, शेर, बचपन आदि। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। देखिए उत्तर है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके उदाहरण है महात्मा गांधी और बीकानेर। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, उदाहरण है बच्चा और पेड़। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, उदाहरण है मिठास और बचपन। अब हमें एक छोटा सा क्रियाकलाप भी करना है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी। आप सभी को अपनी कॉपी में एक्टिविटी जरूर करनी है। ये आपकी एक क्रिएटिविटी दिखाएगी कि आप कैसी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। देखिए 2 संज्ञा शब्द लिखिए और उनके चित्र बनाइए। तो हमने क्या बनाया संज्ञा शब्द में? झोपड़ी, हमने झोपड़ी बना दी। एक हमने गिलास लिख दिया और गिलास का चित्र बना दिया। इस तरह से हमारा पार्ट 6 संज्ञा का भी समाप्त होता है। आप लोग सभी अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में काम करेंगे और चित्र बनाकर भी एक संज्ञा शब्द कोई भी, आप इनमें से जरूरी नहीं है सेम लिखें, आप यहाँ पर कोई और भी चित्र बनाकर और उनके नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो संज्ञा शब्द भी होने चाहिए। ओके बच्चों, सब लोग अपना काम समय पे करें, अपने बड़ों का कहना माने, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओके, नमस्कार बच्चों।